आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, तालीम, खेलों, बागबानी और जंगलात के शोबों में 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज दिल्ली असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए 2 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में तशद्दुद के पेश नजर इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश में मजहबी अक़लियतों को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के उनके हम मनसब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करने के सिलसिले में आज बातचीत करेंगे। और बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में बॉक्सिंग को शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, तालीम, खेलों, बागबानी और जंगलात के शोबों में 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक ने आज़ाद तिजारती मुआहदे और पेशेवराना और हुनरमंद वर्करों की आमोदरफ्त में सहूलत की खातिर बातचीत के आगाज का भी ऐलान किया। न्यूजीलैंड भारत बैरुल-काहिल समंदरी इक़दाम में शामिल हो गया है और वो कुदरती आफात से निपटने से मुतालिक बुनियादी ढांचे के इत्तेहाद का एक मेंबर बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। बातचीत में भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर आए। अपने प्रेस बयान में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया और तरफ़ैन ने दिफा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ शराकतदारी को मुस्तहकम करने और इदारा जाती बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मशकों, तरबियत और बंदरगाहों के दौरे समेत दिफा की सनत में बाहमी इश्तराक के लिए एक नक्शे राह तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तौर पर सूदमंद आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत के आगाज का फैसला किया गया है, जिससे बाहमी तिजारत व सरमायाकारी को फरोग हासिल होगा। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड दहशतगर्द, अलैदगी पसंद और शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ इश्तराक जारी रखेंगे। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। अपने बयान में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों फरीक दोनों के लिए सूदमंद आज़ाद तिजारती मुआहदे के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड भारत में अपनी सिफारती मौजूदगी बढ़ाएगा। बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी मशरक़ जयदीप मजूमदार ने खालिस्तानी अनासिर पर तबादला ख्याल से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि ये मामला दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में सामने आया था। We do alert our friends to the activities of anti-India elements in their countries and their abuse of freedom of speech and other democratic freedoms to glorify terrorism. And I must say that the government of New Zealand has been receptive as well as has taken our concerns on board in the past, and this was also the reaction that we got today. न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जनाब लक्सन ने कल शाम नई दिल्ली में 10वीं रायसीना मुज़ाकरात का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। अपने कलीदी खिताब में जनाब लक्सन ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड खुशकिस्मत हैं क्योंकि वो दुनिया के इक़्तिसादी तौर पर सबसे मुनफरिद खित्ते का हिस्सा हैं। India and New Zealand are fortunate enough to live in the world's most economically dynamic region.
The Indo-Pacific will represent 2/3 of global economic growth over the coming years. And by 2030, it will be home to 2/3 of the world's middle-class consumers. And India itself lies at the heart of this exciting economic future. दिल्ली असेंबली अपने 9 मुंतखबा MLAs के लिए 2 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद करेगी जो आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम का मकसद कानून साजों को पार्लिमानी कार्रवाइयों की मालूमात, मिसाली ज़ाब्ता अमल और बेहतर हुक्मरानी के तरीकों से आरास्ता करना है। इफ्तिताही इजलास में दिल्ली असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, नायब स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और अपोजिशन की रहनुमा आतिशी समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद होंगी। प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देते हुए दिल्ली असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम MLAs की कानून साजियत से मुताल्लिक सलाहियतों को मुस्तहकम करने की एक अहम पहल है। मज़कूरा प्रोग्राम पार्लिमानी कार्रवाइयों, लेजिस्लेटिव मसवदे और बामाना बहसो मुबाहिसे को समझने में असेंबली में उनकी मौसर शाकतदारी के लिए उनकी मदद करेगा। ये 2 रोजा प्रोग्राम अच्छी हुक्मरानी, पॉलिसी साजी और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के मौजू पर माहिरीन के लेक्चर्स, पैनल मुबाहिसे और बातचीत के इजलास पर मरकूज होगा। जमहूरियतों का पार्लिमानी तहकीक और तरबियत से मुताल्लिक इदारा प्राइड तरबियती इजलास मुनक्किद कर रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में तशद्दुद के पेश नज़र इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सेंट्रल नागपुर के महल इलाके में गुज़िश्ता शाम 2 ग्रुपों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। मजहबी अलामात की मुबैना तौहीन की अफवाहों ने 2 ग्रुपों के दरमियान फ़िरक़े वाराना तनाज़े को हवा दी, जिसके नतीजे में कुछ समाज दुश्मन अनासिर के जरिए पथराव और गाड़ियों को नजर आतिश करने के वाक़यात पेश आए। पुलिस फोर्सेज ने फसाद पर काबू पाने के लिए चिटनिस पार्क और महल इलाकों में आंसू गैस के गोले दागे और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। साइबर टीमों ने CCTV फुटेज का जायजा लिया और पुलिस ने तलाशी की मुहिम अंजाम देकर तकरीबन उन 15 दुश्मन समाज अनासिर को गिरफ्तार किया जो तशद्दुद में मुलविस थे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन और हम आहंगी बरकरार रखें। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंगल ने नागपुर के महल इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी है ताकि अमन कानून की सूरत हाल को बहाल किया जा सके। इजाफी पुलिस एहलकारों और SPRF की एक टीम को भी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तैनात किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्राइडमैन के साथ बातचीत के दौरान शहडोल जिले में विचारपुर गांव के अपने दौरे को याद किया। उन्होंने विचारपुर गांव को एक छोटा ब्राजील करार दिया। इस सिलसिले में तफसील हमारे नामानिगार से। विचारपुर के खिलाड़ी और कोच वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए उनके गांव का जिक्र किए जाने पर बेहद खुश हैं। फुटबॉल कोच रईस अहमद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस इजहार के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर मिनी ब्राजील कहा है विचारपुर को कि यहाँ के खिलाड़ियों की तारीफ की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। रेणु केवट और सीताराम ने कहा कि इससे खिलाड़ियों के हौसलों में इजाफा होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी इतने छोटे गांव को चर्चा में ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय में हमारे विचारपुर शहडोल का नाम लेते रहते हैं। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें अच्छा लगता है हमारे शहडोल जिले का नाम हो रहा है। वजीर आजम ने मन की बात के अपने 103वें नशरिये में विचारपुर का जिक्र किया था। वजीर आजम ने कहा है कि इस गांव के हर कुनबे के लोग 4 दहाइयों से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब तक कौमी सतह के तकरीबन 80 खिलाड़ियों का ताल्लुक इस गांव से है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। इस साल 31 मार्च को सरकारी छुट्टी के बावजूद सभी बैंक कामकाज के लिए खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि मौजूदा माली साल में ही सरकारी वसूलियाबियों को दर्ज करने और अदायगियां करने में सहूलत की खातिर मुल्क भर में खुसूसी कामकाज के लिए जरूरी इंतजामात किए गए हैं। बैंकों के लिए अलहदा हिदायत जारी करते हुए RBI ने उनसे मामूल के कामकाज के औकात के मुताबिक 31 मार्च को अपनी शाखें खुली रखने को कहा है।
अमरीकी इंटेलिजेंस की चीफ तुलसी गाबार्ड ने कहा है कि अमरीका को बांग्लादेश में हिंदुओं समेत मजहबी अक़लियतों को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर गहरी तशवीश है। एक निजी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीका की कौमी इंटेलिजेंस की चीफ ने बांग्लादेश में अबतर सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की और इंतहा पसंद ताकतों और इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने वालों से निपटने के ट्रंप इंतजामिया के पुख्ता अज़्म को उजागर किया। मोहतरमा गाबार्ड ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली उबूरी सरकार से पहले ही बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने बांग्लादेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लामी निज़ाम कायम करने के इंतहा पसंद और दहशतगर्द अनासिर के खतरनाक अज़ाइम के बारे में भी बात की। उन्होंने इसे एक आलमी रुझान करार दिया और कहा कि ट्रंप इंतजामिया इससे निपटने के लिए अपनी पॉलिसियों को तरजीह दे रही है। इंटेलिजेंस की चीफ ने कहा कि अमरीकी सदर ने शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। रूस ने इस बात की तस्दीक की है कि सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने पर आज बातचीत करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के लिए तैयारियां जारी हैं। इतवार को सदर ट्रंप ने यूक्रेन में जंग को खत्म करने की अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर रूस के अपने हममनसब के साथ बातचीत के अपने मंसूबे का ऐलान किया था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इस बातचीत में जमीन और तवानाई के प्लांट्स कलीदी मौज़ूआत होंगे। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 9 महीने से ज्यादा फंसे हुए अमेरिका के 2 खलानावर्द सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज रात जमीन पर वापस आ जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। नासा ने कहा है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर एक और अमरीकी खलाबाज और एक रूसी खलाबाज के साथ वतन वापस ले जाया जाएगा, जो एक स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट में होंगे। सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर के लिए एक ऐसे सफर का इख्तिताम होगा जो महज चंद दिनों के लिए था, लेकिन मसाइल की वजह से 9 माह तक बढ़ गया। दिल्ली से ऐश्वर्या राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज शिमाली ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में दूर दूर तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई की है। साहिली गुजरात, कोंकण, गोवा और शिमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में आज गर्मी और उमस वाला मौसम रहेगा। इन इलाकों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान भी इसी तरह के मौसम के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात से मुतालिक महकमे ने शिमाल मशरक़ी रियासतों में हवाओं के शदीद झक्कड़ों और बिजली के साथ गरज चमक की भी पेशगोई की है। ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में गरज चमक और बिजली का भी इम्कान है। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक्स कमेटी IOC ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग को शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता महीने IOC की जानिब से आलमी बॉक्सिंग को उबूरी तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद ये फैसला किया गया। इस फैसले का खैर मकदम करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग के सदर बोरिस वैन डेर वॉस्ट ने कहा कि ये ओलंपिक बॉक्सिंग के लिए एक निहायत अहम और लाजमी फैसला है और ये ओलंपिक खेलों में इस खेल को बहाल करने की जानिब एक कदम है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने भारत न्यूजीलैंड के दरमियान कई अहम माहिदों पर दस्तखत किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि इस मुआहिदे में दिफाई शराकतदारी समेत गैर कानूनी नकल मकानी, तालीम और आज़ाद तिजारती मुआहिदे शामिल हैं। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बहरी खिदमात के हुक्काम पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय बहरिया को बेहतरीन खिदमात फराहम करके मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, तालीम, खेलों, बागबानी और जंगलात के शोबों में 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज दिल्ली असेंबली के नौमुंतखब अरकान के लिए 2 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में तशद्दुद के पेश नजर इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। अमरीका ने बांग्लादेश में मजहबी अक़लियतों को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के उनके हममनसब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करने के सिलसिले में आज बातचीत करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।